अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आपके पास लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। इनइक्वालिटी का मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें कहा है कि वैल्यू इक्वल टू दिस है। इनइक्वालिटी का मतलब कि वैल्यू इक्वल टू जब नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन या लेस देन के साइन अगर इक्वल टू की जगह आ जाए तो वो वाली एक्सप्रेशन अब आपकी इनइक्वालिटी कहलाती है। तो आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि आपने इन वैल्यूज को, इन एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स का आंसर बताना है। तो सवाल आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला आपके पास सवाल, पहला पार्ट ये गिवन है 1/4x इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से डालनी है और फिर अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से। जो पहला स्टेप है वो आपका वही होता है जो सवाल इटसेल्फ है। तो सवाल इटसेल्फ आपने उतार दी 1/4 टाइम्स x इक्वल टू 5, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। 4 यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 4 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, आपस में कैंसिल कर देंगे। 5 इंटू 4 20, x का आंसर 20 आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट उस वैल्यू को कहते हैं। अब यहाँ तो लीनियर इक्वेशन है, ज्यादातर आंसर एक ही आएगा, लेकिन ऐसा भी आपके पास पॉसिबल होता है, पीछे आपने देखा हुआ है कि x के 2-4 आंसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पावर क्या है। तो x के आंसर अगर ज्यादा है तो वो आप ब्रैकेट में कॉमा डाल के लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर एक ही आंसर आ रहा है 20, तो x और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वो आंसर लिखेंगे। इसका मतलब ये कि x की जगह अगर 20 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है, जो आंसर है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास पहला सवाल है। पहला सवाल प्रॉपर स्टैंडर्ड से करवा दिया आपने, किस तरीके से एग्जाम में करना है वो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आगे के जितने भी सवाल होंगे उसमें मैं सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतारूंगा। जो क्वेश्चन इटसेल्फ होगा वो आपका पहला स्टेप ही होगा सोल्यूशन का। तो आगे प्रेजेंटेशन आपको खुद फॉलो करनी है। अब अपने सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में कहा है x/4 बराबर है -3 के। अब तक जो आप पीछे भी कर रहे थे, आप कहते थे 4 को डायरेक्ट उधर भेज के -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपने सीखना है। आगे चल के जो सवाल होंगे जिनकी लेंथ ज्यादा होगी वहां पर हम यही कर रहे होंगे कि जो एक साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, और अगर कोई वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। आगे चल के हम इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और ये है कि आपके पास यहाँ पर 4 खत्म करना है। x के पास 1/4 में जो 4 है उसको खत्म करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4। स्टेटमेंट एक दफा लिखवा दी, अब वो हर दफा वही स्टेटमेंट होगी तो आपने वही दोबारा लिखनी है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को। तो ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास रह जाएगा x और -3 इंटू 4 -12। x का आंसर आया -12। एंड में आप सोल्यूशन सेट लिख के -12 बीच में आंसर दे देंगे। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, -5 बराबर है -x/6। आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे बाय -6। -6 से क्यों? जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से -6 मल्टीप्लाई होगा और -6 से -x/6 मल्टीप्लाई होगा। 6 से 6 कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 5 30, x विल बी इक्वल टू 30। ये आपका आंसर आ गया। आप एंड में सोल्यूशन सेट की हेडिंग डाल के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 30 आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर सवाल ये गिवन है -x/8 इक्वल टू -5। अब यहाँ पर आपको -8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -8। तो -8 से -x/8 और सिमिलरली -5 से -8 मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस, 8 से 8 कैंसिल, 5 इंटू 8 40, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास x इज इक्वल टू 40 आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 40 आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं। y इक्वल टू आपके पास, बल्कि y -2/5 इक्वल टू -1/3 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर एलसीएम अप्लाई होगा, और एलसीएम की क्लास में आप लोगों की ले चुका हूँ। एलसीएम आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बेसिक मैथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें एलसीएम लेना आपको अब तक आता है।
आपने -2/5 को उधर शिफ्ट किया तो ये आपके पास माइनस की जगह उस साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -2/5 इधर आके +2/5 में कन्वर्ट हुआ। एलसीएम लेंगे 3 और 5, जब एलसीएम लिया जाएगा तो 15 नीचे आएगा। 15 मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, तो 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 मल्टीप्लाई होगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 15 डिवाइड बाई 5 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -5 + 6 होल डिवाइड बाई 15 यानी कि 1/15 आपके पास आंसर आएगा y का, क्योंकि y यहाँ पर चलता आ रहा था लेफ्ट साइड पे। y का आंसर आ गया +1/15, माइनस तो नहीं है, y का आंसर 1/15 आ गया। आप कहेंगे सोल्यूशन सेट y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1/15। तो जितने भी आपके आगे के पार्ट्स हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूँ। 6 पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है, इसमें भी आप अपने -3/5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आपके पास +3/5 हो जाएगा। एक्चुअल तरीका जिस तरह यहाँ पर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स बाय 3/5। तो ऐड करते वक्त आपके पास राइट साइड पे +3/5 आएगा और लेफ्ट साइड पे भी +3/5 आएगा, तो +3/5 -3/5 आपस में कैंसिल आउट होंगे। ये फैक्टराइजेशन में बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मेथड जब आप कर रहे थे वहां पर आपने ये चीज सीखी थी, तो वहां पर तो स्टेटमेंट बकायदा लिखी थी, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास 3/5 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां माइनस है, यहाँ प्लस में कन्वर्ट होगा। अब आपका एलसीएम लिया जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10, न्यूमरेटर में आपके पास 10 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो पीछे 5 × 1, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो एंड में आपके पास 3 × 2, तो आपके पास 5 + 6 डिवाइड बाई 10 बराबर आएगा 2y जो चलता आ रहा है। तो 2y इक्वल टू 5 + 6 11 डिवाइड बाई 10, तो 11/10 इक्वल टू 2y। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। मुझे y चाहिए, मुझे यहाँ पर 2y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y डिवाइड बाई 2, और 11/10 डिवाइड बाई 2 आप इस तरीके से लिख लें। 2 से 2 कैंसिल होगा, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास y इक्वल टू 11/20, ये y का आंसर आएगा। एंड में आप सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 11/20 लिख देंगे। ये आपके पास 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 7th पार्ट पे आ जाए। 7th क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, 7th पार्ट। अब यहाँ पर एक नया आप लोगों ने सीखना, नया तो खैर नहीं, करते आए हैं आप इससे पहले भी, लेकिन आप लोगों ने दोबारा रिवाइज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कि आपके पास राइट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 इधर जो पूरी वैल्यू उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर पूरी वैल्यू है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2x - 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 5x - 12 से, तो आपके पास 4 × 2x 8x, 4 × 4 16 और बीच में माइनस है तो -16, 5 × 5x 25x, 5 × -12 -60। अब -60 उधर भेज रहा हूँ लेफ्ट साइड पे और 8x भेज रहा हूँ राइट साइड पे, तो 25x - 8x हो जाएगा, और यहाँ पर -16 और इधर से 60 माइनस का यहाँ पर आया तो +60 में कन्वर्ट हुआ, -16 + 60। अब -16 + 60 44 होगा, 25x - 8x 17x। अगले स्टेप में आप 17 को उस साइड पे भेजेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखवा के करता तो बेहतर था, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से मैंने डायरेक्ट किया। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17 करें, तो जिस तरह यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू लिखी जा सकती है 44/17 इक्वल टू x। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि आगे चल के हम इसी एक्सरसाइज में या इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ये स्टेप कर रहे होंगे डायरेक्ट, तो ये यहाँ पर आपको ये बताना था कि 2 स्टेप आपके डायरेक्ट, 2-3 स्टेप हम नल कर देते हैं, नलीफाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कि अगर यहाँ पर मैं उसी तरीके से करता तो स्टेटमेंट लिखता डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17, फिर एक स्टेप आता है कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगले स्टेप में फिर आपके पास 44/17 इक्वल टू x आता। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब ये सवाल आएंगे तो आपने डायरेक्ट नहीं करना है। आपके पास x का आंसर आ गया 44/17, आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 44/17, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट 8 पार्ट में आपको कहा है 3x/5 + 7 इक्वल टू 2x/3।
मैं x यानी वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, x वाली टर्म एक जगह, कांस्टेंट टर्म्स दूसरी जगह। तो 7 + 7 है, इस साइड पे राइट साइड पे आके -7 में कन्वर्ट होगा। यहाँ प्लस 2x/3 है, दूसरी साइड पे जाके ये -2x/3 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लें, 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 3x/5 से, तो 15/5 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो आपके पास 3 × 3x। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करें 2x/3 से, तो आपके पास 15/3 5 मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो आपके पास 9x माइनस 5 × 2 10x होल डिवाइड बाय 15 बराबर आया -7 के। अब यहाँ पर 9x माइनस 10x माइनस x होल डिवाइड बाय 15 इक्वल टू -7 हो गया। आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -15 करना है, तो -15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर आपके पास -15 मल्टीप्लाई होगा -x/15 से, बराबर ये वैल्यू है -7 × 15। तो आपके पास -15, ये माइनस माइनस प्लस और 15 से 15 कैंसिल, तो पीछे प्लस x माइनस, यहाँ पर मैंने 15 डायरेक्ट लिख दिया, -15 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 × 15 105। तो x का आंसर आपके पास आ गया 105। सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, 105 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वहां से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये सवाल गिवन है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम दोनों तरफ लेना पड़ेगा। आपकी लेफ्ट साइड पे भी दो एक्सप्रेशंस हैं, दो वैल्यूज हैं, राइट साइड पे भी दो हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जहां पर आपके पास डिवाइड कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो वहां पर अंडरस्टूड है डिवाइड बाय 1 हो रहा है, तो हम मेंशन नहीं करते, ना करने की जरूरत है। तो एलसीएम जब लेंगे तो डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 5, जो 5 है एलसीएम आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3x/5 से, तो 3x बचेगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 35। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैंने करवाया है, ऑल्दो पीछे जो सवाल करा है उसके अंदर मैं एक स्टेप इजाफी करवा रहा था, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है इजाफी, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 2x/3 से, तो आपके पास 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 5 × 2 10x। सिमिलरली 4x/5 मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आपके पास 3 बचेगा, तो 4x × 3 12x होल डिवाइड बाय 15 आपका एज इट इज। आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 15, तो 15 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 और 15 × 15 यानी 15 आपके पास आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 1 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3x + 35 से, और यहाँ 10x + 12x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 10x + 12x सम कर लें 22x, 9x + 105 3 अंदर बेच के मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 3 × 35 105, तो 9x + 105 बराबर आएगा 22x के। आपने 9x अपना दूसरी साइड पे भेजना है, तो 22x माइनस 9x बराबर आएगा 105 के। एंड में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 105 बराबर आएगा 13x के। तो 13x इज इक्वल टू 105 आपके वैल्यू आई है। आपने 13 को उस साइड पे भेज के डायरेक्ट डिवाइड करना है। यहाँ पर अब आप गौर करें, मैं आपको वो मल्टीप्लाई डिवाइड की स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट करवा रहा हूँ। पीछे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन वहां पर क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टेप एक तो कम थे, और दूसरा वहां पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डिवाइड में भेजेंगे। यहाँ पर 13x में 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेज के डिवाइड करें, तो 105 डिवाइड बाय 13। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप एंड में सोल्यूशन सेट कहेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपका 105 डिवाइड बाय 13 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। 10th पार्ट में आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से गिवन है। आपने अपनी एक वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है। इधर माइनस वाली एक्सप्रेशन उधर भेज के प्लस में कन्वर्ट करूंगा। 0 प्लस दिस वैल्यू, 0 आपके पास कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो आपके पास एज इट इज 4/x-3 आ जाएगा प्लस साइन के साथ। अब 6/2x-5 बराबर है 4/x-3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 6 मल्टीप्लाई होगा x-3 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x-5 से। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 6x, -3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -18, 4 मल्टीप्लाई करें 2x तो 8x, -4 × 5 20। 20 इस साइड पे भेजेंगे तो माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन में कन्वर्ट होगा। 6x उस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। -18 अपनी जगह, यहाँ से इधर वैल्यू आके +20, 8x अपनी जगह, यहाँ से यहाँ पर आके वैल्यू -6x, तो -18 + 20 + 2, 8x - 6x + 2x,
तो आपके पास यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो ये एक ही टेबल में आते हैं और x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखें, देयरफॉर सोल्यूशन सेट आपका x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से 11th पार्ट भी है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होकर 7x माइनस 4 से आपको वैल्यू मल्टीप्लाई करके देगा और 15 मल्टीप्लाई होगा 7x प्लस 4 से, तो 10 इंटू 7 70x माइनस 4 इंटू 10 माइनस 40, 15 इंटू 7 105x माइनस बल्कि प्लस है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 15 आपके पास प्लस 60, यहाँ पर आपके पास 70x माइनस 40 इक्वल टू 105x प्लस 60 वैल्यू आ गई, 40 उधर भेजें और 105 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो 105 यहाँ पर आके माइनस 105x होगा, या माइनस 40 उस साइड पे जाके प्लस 40 में कन्वर्ट होगा, 70 माइनस 105 माइनस 35x, 60 प्लस 40 135 माइनस के साथ है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेजेंगे डिवाइड होगा, माइनस 35, 100 डिवाइड बाई माइनस 35, 5 के टेबल से 5 7 टाइम्स और 5 20 टाइम्स ये वैल्यू होती है, तो आंसर आपके पास x का माइनस 20/7 आएगा। एंड में आप सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 20/7 ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आपके आगे भी पार्ट्स होंगे जो आपने अब होमवर्क में ट्राई करने, तो पार्ट आपके 12 से ऑनवर्ड 15 तक ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर आप लोगों के आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये सवाल गिवन है, जाहिर है होमवर्क था तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप्स तो कर दिए हैं लेकिन अब आपको स्पीड में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा 15 से 30 होल डिवाइड बाय 15, जाहिर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो एलसीएम आपके पास 15 ही आएगा, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 15 से तो 30 आंसर आएगा, तो 7x माइनस 3 माइनस 30। किसी स्टूडेंट को अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एक लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था, एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, एलसीएम से रिलेटेड है, बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आपकी जिम्मेदारी है कि एलसीएम पहले अच्छे से समझ लें ताकि आपको ये सब समझने में आसानी हो। तो आपके पास 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 10 लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड आपका 7x माइनस 3 माइनस 30 होल डिवाइड बाय 15, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टेटमेंट देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस 33, मैंने सॉल्व करके लिख दिया, माइनस 3 माइनस 30 माइनस 33 होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 15 अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 3 45x माइनस 15 इंटू 2 30, 10 इंटू 7 70x, 10 इंटू 33 आपके पास 330 माइनस के साथ। अब माइनस 330 उस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पर 45x है उस साइड पे, दूसरी राइट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ प्लस साइन है, इधर आके राइट पे माइनस साइन हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 330 और 70x माइनस 45x आपस में सॉल्व करें, 300 इक्वल टू 25x, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू x, 300 और 25 एक ही टेबल में आते हैं 12 टाइम्स, तो आपके पास x इज इक्वल टू 12, ये x की वैल्यू आ गई। एंड में आप कहेंगे सोल्यूशन सेट आपका x का कर्ली ब्रैकेट के अंदर 12 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट आपका 13, ये सवाल गिवन है, यहाँ पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो रही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस 3 से, 12 मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस 3 से, जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 12 आपके पास 96, 8 इंटू 3 24 माइनस साइन अपनी जगह, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 3 36 प्लस साइन अपनी जगह। अब 96 राइट साइड पे भेजें, 36 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आगे पास माइनस 24 माइनस 36 इक्वल टू 144x माइनस 96x, सॉल्व करेंगे माइनस 60 इक्वल टू 48x, 48 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 60 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू x आपके पास वैल्यू आएगी, एक ही टेबल में आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 12 के, तो आपके पास 12 5 टाइम्स और 12 4 टाइम्स, आपके x का आंसर माइनस 5/4 आ गया, देयरफॉर आप कहेंगे सोल्यूशन सेट इसका x की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 5/4 है।
नेक्स्ट आपका 14 पार्ट है। 14 क्वेश्चन में आपको ये सवाल गिवन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में पहले एलसीएम लेंगे, तो 1/4x बेसिकली x/4 है, प्लस x/1 है, एलसीएम आपके पास 4 आएगा, तो x प्लस 4x डिवाइड बाय 4, ये आपके एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आ गई। इधर आपके पास x/2 है ये, तो आपके पास ये -3/1 है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर -6 प्लस x होल डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। अब -6 प्लस x को आप x -6 की फॉर्म में लिख दें होल डिवाइड बाय 2, और x प्लस 4x 5x होल डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे 4 राइट साइड पे भेजूंगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने 4 को उधर साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। या इसका दूसरा तरीका होता है, आप स्टेटमेंट लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो पहले शुरू के सवाल में मैंने आपको यही मेथड करवाया, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो 5x इक्वल टू x माइनस 6 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से, 5x इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6, 2 अंदर बेस को मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 5x। अब 5x आपके पास लेफ्ट साइड पे, तो 2x को भी उस साइड लेफ्ट पे भेज दें, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगी वैल्यू। 5 माइनस 2 3x, 3x इक्वल टू माइनस 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 12/3, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -4। एंड में आप आंसर कहेंगे सोल्यूशन साइड इसका x की पावर x इज इक्वल टू -4 है, तो x इज इक्वल टू -4 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह से है, यहाँ पर लेकिन हम m एक वेरिएबल है, अब तक x या कोई और वेरिएबल था, अब यहाँ m एज अ वेरिएबल है। m को एक तरफ लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड पे, m को यहाँ पर लेफ्ट पे भेजा, 1/3 को राइट साइड पे भेजा, तो m यहाँ पर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो 2m माइनस m, यहाँ पर प्लस 1/3 है, इस साइड पे आके -1/3 हो जाएगा, तो आपके पास -3/2 -1/3। इसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 और 3 का लें, 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करें -3/2 से, तो आपके पास आंसर -9 आएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई करें -1/3 से, तो आंसर आपके पास -2 आएगा, तो ऊपर आपने -2 लिख दिया, तो आपके पास m इज इक्वल टू -9 -2 होल डिवाइड बाय 6, यानी कि आपके पास -11/6। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे देयरफॉर दिस इज योर आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -11/6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से जो कि हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर है जिसमें 25 को ऐड कर रहे हैं, x को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नंबर है, लेकिन अभी यहाँ सवाल में नहीं कहा, द रिजल्ट इज हाफ, तो x अगर वो नंबर है जिसमें 25 हमने ऐड किया, अगर उसको हाफ कर दें, तो जो रिजल्ट उसका है हाफ अगर करने पर, द आंसर इज 3 टाइम्स, जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, वो जो ओरिजिनल नंबर हमने सपोज किया था। तो सवाल दोबारा इधर पढ़ रहा हूँ, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो 25 किसी नंबर में ऐड हो रहा है, वो नंबर आपको नहीं पता, फिर आगे ब्रेक करके कह रहा हूँ द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो आंसर जो आएगा यानी इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स होगी उस नंबर के जो हमने शुरू में लेट किया। अब अगर मैं x को सपोज कर रहा हूँ कि वो रिक्वायर्ड नंबर है, तो आपका x में 25 ऐड हो रहा है, फिर ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया x प्लस 25, इसको आपने हाफ किया यानी x प्लस 5 होल डिवाइड बाय 2, और फिर कहा कि उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर x था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर होगा। तो बेसिकली इन सवालात में आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम बता दी, उसको आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है कि आपके पास यहाँ पर x प्लस 25 होल डिवाइड बाय 2, ये कंडीशन लेफ्ट साइड में दे दी, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और कहा कि जो आंसर है यानी कि इक्वल टू दैट आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x। ये आपके सवाल में कंडीशन गिवन है, तो आप कहेंगे लेट x इज द रिक्वायर्ड नंबर, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर ये इस तरीके से लेट करेंगे x इज द रिक्वायर्ड नंबर, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये डायरेक्ट लिखेंगे। सवाल को पढ़ के आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए,
तो आपने सवाल को पढ़ के अपनी कंडीशन बनाई, x प्लस 25 को हाफ किया, दैट इज इक्वल टू, या आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x। अब ये एक्सप्रेशन आपकी जनरेट हो गई। अब इसको सॉल्व करें, x का आंसर निकालें, तो उधर भेजेंगे, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 3x इंटू 2, लेफ्ट साइड आपकी x प्लस 25 एज इट इज, x प्लस 25 इक्वल टू 6x, यहाँ पर x प्लस है, इधर भेज के माइनस करेंगे तो 6x माइनस x, तो आपका 25 यहाँ पर एज इट इज, 25 इक्वल टू 5x हो जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर दें, 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू x, तो 5 और 25 एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, तो आपके पास x इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ जाएगा। आपके सवाल में कहा था व्हाट इज द नंबर, एंड में आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, या चाहें तो एक लाइन इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो अगर दिल चाहता है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। तो बहरहाल दोनों एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी अगर छोड़ दें। यहाँ पर इस सवाल में ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन से आपने वो आंसर, वो रिक्वायर्ड नंबर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से इसमें क्या है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, एक नंबर है जिसको 4 में ऐड करेंगे यानी कि x प्लस 4, तो x अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ नंबर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं टू 4, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया यानी कि x प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 को किसमें से, 3 टाइम्स ऑफ इट, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर का मतलब 3x में से सब्ट्रैक्ट कर दें 10, तो ये जो जुमला लिखा हुआ है द रिजल्ट इज इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3x में से। तो आपके सवाल में यही कंडीशन दी है कि आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज कि वो x है, उसमें आपने 4 को ऐड किया, द रिजल्ट, जो रिजल्ट है यानी x प्लस 4 है, ये बराबर होगा 3x माइनस 10 के, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 को 3x में से। आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। आगे का है व्हाट इज द नंबर, तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, मैंने नहीं डाली, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद का स्टेप कर रहा हूँ, आपने ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, लेट उसी तरीके से करना है, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और फिर कहना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 10, ये रटना नहीं है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर x इस साइड पे राइट पे भेजेंगे तो वहां प्लस है, इधर माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 10 है, लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस x 2x, 10 प्लस 4 14, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो आपके पास 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 7, तो x का आंसर आपके पास 7 आया। यहाँ पर आप यही फाइनल आंसर इधर भी दे सकते हैं, या दिल चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज 7, जिस तरह यहाँ पर लिखा, तो आप स्टेटमेंट में लिख दें द रिक्वायर्ड नंबर इज, और इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ के इस सवाल के मुताबिक 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, बिलाल आपके पास 6 साल बड़ा है अली से, अली उसका छोटा भाई है। तो अगर आपके पास एक भाई 6 साल बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पर एज दोनों की नहीं बताई, बस बताया कि एक इंसान फॉर एग्जांपल x एज का है, दूसरा इंसान जो उसका बड़ा भाई है उसमें 6 इयर्स ऐड कर दें तो उसकी एज आ जाएगी। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40, यानी उन दोनों की एज को मिला दिया जाए तो वो 40 आएगा, तो 5 साल बाद 40 के होंगे, अभी दोनों की सम करेंगे एज तो 40 नहीं आएगा, 5 साल बाद उनकी एजेस जो भी होंगी उसको सम करें तो 40 आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप अगर अभी 14-15 साल के हैं या जितनी भी एज है आपकी, आप अपने ख्याल में सोचते हैं कि जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मेरे अब्बू या मेरी अम्मी की एज क्या होगी, तो ये जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं वही सवाल आपको बना के दे दिया कि आज से 5 साल बाद इन दोनों की एज जो भी होगी उसका सम करना है, आंसर 40 आ जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 बहन भाई हैं, तो आपकी अगर एज का सम किया जाए, अभी लेट सपोज 30 आ रहा है या अभी लेट सपोज 25, जो भी आपकी एज का सम आ रहा है, आप ख्याल में लेके आएंगे कि आज से 10 साल बाद हम दोनों की एज मिला दें तो 60 साल के हो जाएंगे, तो अभी मेरे अब्बू की एज जो है उससे ज्यादा के हो गए हम। तो ऐसे ख्यालात आपके जहन में आएंगे अगर, तो वही ख्यालात जैसा एक सवाल आपकी किताब में आ गया कि
आपका बिलाल एक भाई है जो कि 6 साल बड़ा है, उसका छोटा भाई है अली। 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। आपके पास उन दोनों की एज को सम कर दें, दैट विल बिकम 40। तो अब बताएं हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, वो दोनों अभी इस वक्त कितने उम्र के हैं। तो दोनों की उम्र मालूम करने के लिए, दोनों की एज फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको काम करना है। सोल्यूशन की हेडिंग उसी तरीके से, सारा लवाजमात आपको खुद पूरे करने। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आपके अली, अभी इस वक्त जो प्रेजेंट करंट एज है अली की, उसको आप अज्यूम कर रहे हैं कि x ईयर्स है, x आपको नहीं पता क्या है। और दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ बिलाल, आपके सवाल में कंडीशन बताइए कि x में 6 ईयर्स ऐड कर दें तो आपके पास बिलाल की उम्र आ जाएगी। तो आपने अज्यूम किया कि एक की उम्र x है, दूसरे की उम्र x प्लस 6 हो जाएगी, ज़ाहिर 6 साल बड़ा है। तो फिर गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपके पास 5 साल के बाद, ये अली का, ये ब्रैकेट अली के लिए है, 5 साल के बाद जो एज होगी अली की, ज़ाहिर 5 प्लस x होगा। और 5 साल के बाद बिलाल की एज, ये जो कर्ली ब्रैकेट ये वाली है, ये बिलाल की ब्रैकेट बन गई। तो 5 साल के बाद ये एज बिलाल की है, x प्लस 6। तो अब 5 साल के बाद बिलाल कितने साल का होगा और 5 साल के बाद अली कितने साल का होगा, आपको नहीं पता। आपको कंडीशन ये गिवन है कि इनका सम, इन दोनों ब्रैकेट्स का सम बराबर है 40 के। ये गिवन कंडीशन थी। आपने इस कंडीशन के मुताबिक अब इसको सॉल्व करना है। 5 प्लस एक्स एज इट इज, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आपके पास बाकी साइन को अफेक्ट नहीं करता। तो प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6, तो एक्स प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 इक्वल टू 40 अपनी जगह चलता आ रहा है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये एक्सप्रेशन बनानी है, उसके बाद तो आप सॉल्व खुद ही कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको सवाल को समझना पहले जरूरी है, और वो समझ आ गया अगर, तो आप सॉल्व भी आराम से कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 16 इक्वल टू 40 तक आपने कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर इक्वल टू साइन इस साइड पे किया, आपने इसी के नीचे लेके चलना है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया है। अदरवाइज कभी अगर ऐसा हो कि आपको इक्वल टू साइन कहीं और लिखने की जरूरत पेश आ जाए, तो वहां पर आप अपने एक स्टेप में जहां पर चेंज किया है, या तो अगले स्टेप में जो पहले आपकी वैल्यू चलती आ रही थी उसी के नीचे लिख दें, उसी को फॉलो कर लें, या जो नया आपने स्टेप शिफ्ट कर दिया उसी इक्वल टू को फॉलो करें, उसी अलाइनमेंट को आपने फॉलो करना है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 16, तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 16 में 40 माइनस 16 24 होता है। 2x इज इक्वल टू 24, आपके पास 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ, तो उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। 24 डिवाइड बाई 2 आपके पास 12, x इज इक्वल टू 12। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या थी? एज ऑफ अली। तो आप कहेंगे देयरफॉर अली की वैल्यू x थी, तो अली की एज 12 ईयर्स ओल्ड होगी प्रेजेंट टाइम पे, अभी करंट उसकी जो वैल्यू है। एंड बिलाल की एज x प्लस 6 थी, जाहिर है 6 साल वो बड़ा है अपने छोटे भाई से, तो 12 प्लस 6 यानी कि 18 ईयर्स ओल्ड। तो बिलाल की एज 18 ईयर्स ओल्ड है करंट। अब दोनों की एज आ गई, यहाँ तो आपका आंसर खत्म हो गया। आपने यहाँ पर एंड में इस तरीके से आंसर बेशक लिख दें, ये तो आंसर खत्म हो गया। सिंपली आप इसको दिमाग में वेरीफाई कर लें कि दोनों की एज को ऐड करें, 18 प्लस 12 30। 5 साल बाद, 5 साल अली के 5 साल बिलाल के, दोनों को ऐड करें 10, तो 30 प्लस 10 40। तो आंसर आपको वेरीफाई हो रहा है, 40 ही आंसर बराबर इसके आ रहा है। तो ये आपके पास सवाल था, इसको जल्दी से नोट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि आपने सबसे पहले तो अपने जो इक्वेशंस गिवन है इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, और उसके बाद फिर वेरीफाई भी करना है इनके आंसर्स को। तो पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 7, ये आपके पास सवाल गिवन है। इसमें आपने उसी तरीके सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। फिर आपके पास 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7, ये आपका सवाल था, इसको एज इट इज आपने उतारना है। अब आपने अगले स्टेप में 6 को यहाँ पर लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास अंडर रूट एक्स यहाँ रह जाएगा 7 माइनस 6 जो कि 1 के बराबर है, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1। अब रूट को खत्म करने के लिए आपने शुरू में सीखा था कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं,
तो आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास x रह जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट आपको लिखना आता है, आपने सोल्यूशन सेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आंसर लिख दिया, दैट इज 1। आगे जो दूसरा पार्ट आपके सवाल में कहा था कि वेरीफाई करें, तो आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। आपके पास सवाल गिवन है, जब वेरिफिकेशन करते हैं तब आप अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है उसको वहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी लेफ्ट साइड में 6 प्लस अंडर रूट एक्स है, आपका जो आंसर आया दैट इज 1, इसको पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, तो आपका 6 प्लस अंडर रूट 1 इक्वल टू 7। अब अंडर रूट में 1 वो बाहर रूट से आके भी 1 ही रहेगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 यानी 7 इक्वल टू 7। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। जब भी वेरिफिकेशन करते हैं मकसद हमारा हमेशा यही होता है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, बराबर करना है। जब आपके पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई, यानी कि सवाल वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड आप लिख देंगे। इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर पहला सवाल हमेशा प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में करवा देता हूँ, दूसरा सवाल या उसके बाद से जितने भी हैं वो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद से करवा रहा हूँ। सवाल आपके पास है किताब में, आपने उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, और फिर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 9 का, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो x माइनस 9 बाहर आ जाएंगे रूट से, स्क्वायर और रूट आपके ये कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 1। तो x माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 उधर भेजें तो वहां पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू x विल बी इक्वल टू 10। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 10, आपके पास यहाँ सोल्यूशन सेट लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में कि आपके पास 10 आंसर आया है। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे उसी तरीके से जिस तरह पीछे किया, सवाल लिखेंगे दोबारा अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, पुट कर दें x की जगह जो उसका आंसर आया दैट इज 10, तो 10 माइनस 9 अंडर रूट में इक्वल टू 1, 10 माइनस 9 1 होगा, अंडर रूट 1 रूट से 1 बाहर आके भी 1 ही रहेगा, और राइट साइड में भी 1 ही था, तो 1 इक्वल टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सवाल ये गिवन है, यहाँ पर -2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे +2 में कन्वर्ट होगा, 3 + 2 इक्वल टू 5। तो आपके पास लेफ्ट साइड में अंडर रूट y अपॉन 4 चलता आ रहा है, तो अंडर रूट y अपॉन 4 बराबर हो गया 5 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका y अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, y अपॉन 4 इक्वल टू 25 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जो डिवाइड बाय 4 है दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर दें, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 100। अब y इक्वल टू 100 जब आपके पास आ गया तो ये आंसर मिल गया y का। सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिखे, सोल्यूशन सेट आपके पास y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 100 आ गया। फिर आप वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे। वेरिफिकेशन में आपके पास जो सवाल है वो एज इट इज उतारा जाता है, इसमें आप अपने सवाल में लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 100, जो आंसर आया था आपके पास y अपॉन 4 यानी कि 100 अपॉन 4 अंडर रूट में 425 टाइम्स आपका 100 होता है, तो आपके पास अंडर रूट 25 वैल्यू आ गई, -2 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह। अंडर रूट में 25 है, ये बेसिकली 5 होता है, 5 आपका 25 का स्क्वायर रूट ले लें, 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पर 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। जब आपके पास ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आप कहते हैं कि आपका सवाल हैंस वेरीफाई हो गया, तो आपने एंड में लिखना है वेरीफाइड, ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने उसी तरीके से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखना है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर आप करेंगे रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे, तो 4x + 5 इक्वल टू 3x - 7 वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर +5 दूसरी साइड पे भेज के -5 करते हैं, यहाँ पर +3x दूसरी साइड पे भेज के -3x, तो 4x - 3x 1x, 1 मेंशन नहीं करता एज अ कोफिशिएंट, और -7 - 5 -12, तो x का आंसर -12 आ गया। सोल्यूशन साइड में आप लिखेंगे x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -12,
अब यहाँ पर फिर आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। सवाल आपके पास यही है, वेरिफिकेशन में आपको जो सवाल गिवन है डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके आंसर देना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर करनी है। तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू -12, तो जहां पर भी x है वहां -12, तो 4 इंटू -12 48 माइनस के साथ, +5 अपनी जगह, 3 इंटू -12 -36 -7 अपनी जगह, -48 + 5 -43 और -36 -7 ये भी -43 होगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर आपके पास ये सवाल गिवन है, इधर आपका 7 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भेज के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू √3y + 12। अब √3y + 12 इक्वल टू 27 वैल्यू आ गई। यहाँ पर स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है, मैंने डॉट डाल दी है। यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी आएगी, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाली। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपका यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो 3y + 12 आपकी लेफ्ट साइड, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये 12 दूसरी साइड पे भेज के माइनस कर देंगे, -12, तो 441 - 12 429, लेफ्ट साइड पे 3y चलता आ रहा है। अब 3y या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो 429 डिवाइड बाय 3, y का आंसर 143 आ गया। 3 1 और 3 143 टाइम्स आर 429, तो आपके पास y इज इक्वल टू 143 आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट में 143 लिखेंगे, एंड में वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे कि दो पार्ट्स हैं आपके सवाल में, पहला सोल्यूशन सेट निकालना, दूसरा वेरीफाई करना। तो आपके ये सवाल है। अब सवाल में आप आंसर पुट करें, क्योंकि यहाँ जब वेरीफाई कर रहे हैं आप वैल्यूज को आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपने y इज इक्वल टू 143 पुट किया, जहां पर y है उस जगह 3 मल्टीप्लाई करें 143 से, तो आगे 429 + 12 अपनी जगह, होल डिवाइड बाय 7 अपनी जगह, √429 + 12 √441 होगा। 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 21, होल डिवाइड बाय 7 चलता आ रहा है, और राइट साइड पे 3 अपनी जगह चलता आ रहा है, तो आपका √441 बेसिकली 21 के बराबर होता है। 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं 3 टाइम्स, तो आपके पास 3 लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 जो कि राइट साइड पे था, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के, तो आप कहेंगे हेंस आपका ये सवाल वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इन बाकी सवालात से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। आपके पास ये सवाल गिवन है, मेरे पास यहाँ 9 है, मैं 9 को दूसरी तरफ भेजूंगा, तो ये 7 - 9 हो जाएगा। राइट आपके लेफ्ट साइड पे √x एज इट इज, तो लेफ्ट साइड पे √x एज इट इज आपका है, तो यहाँ पर 7 - 9 -2 के बराबर। अब आपका सवाल कह रहा है कि √x बराबर है -2 के, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, क्या कभी आपके पास √ किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आंसर अप्लाई होने के बाद नेगेटिव में आ सकता है? चैप्टर 1 आपने सीखा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े, √ के अंदर अगर माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती, उसकी जगह आयोटा आता है, आयोटा का मतलब √ में -1 है। तो आपके पास ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि आपके √ की वैल्यू किसी भी x, कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल x4 हो सकता है, तो अगर x4 होगा तो √4 2 होगा, अगर x -4 होगा तो √-4 2 आयोटा होगा, दोनों सूरतों में -2 नहीं आ सकता। जब आपके पास -2 आ ही नहीं सकता, तो यहीं से हमें नजर आ रहा है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, x का कोई आंसर ही नहीं है, यानी कि x का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके आगे तक वेरीफाई करेंगे कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्टेटमेंट आपने लिखनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह वहां लिखी हुई है। जब स्क्वायर लेंगे तो आगे पास √x के ऊपर स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 होगा, क्योंकि नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर आपके पास प्लस होती है, +2 यानी कि आपके पास +4 हो जाएगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि ये आंसर नहीं है, ना ही मैं सोल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वजह उसकी क्या है, जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में आपके पास सवाल ये एज इट इज, आपने पुट किया x इज इक्वल टू 4, जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो √4 बेसिकली 2 होता है, 2 + 9 = 7, तो 2 + 9 11 = 7, 11 = 7 पॉसिबल ही नहीं है। किसी के पास अगर 11 बॉल हैं और किसी दूसरे इंसान के पास 7 बॉल्स हैं,
तो 7 balls आर नॉट इक्वल टू 11 balls, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो आप कहेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो यहाँ से ये बात साबित हो गई, हेंस इट इज नॉट वेरीफाइड। पहले तो ये इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो ही नहीं सकता, और दूसरा एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, पूरी लॉजिक मैंने अभी समझा दी। अगर यहाँ पर x की जगह 4 या -4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन दोनों केसेस में फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन ना तो एग्जिस्ट करते, ना ही ये इक्वेशन वेरीफाई हो सकती है, इसलिए आपका एंड में जो कंक्लूजन होगा कि आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक ये आपके होमवर्क हैं। इसको अगर ये सारे सवाल आपने कर लिए तो आगे के जो 3 पार्ट्स है मैं डिस्कस ऐसे कर चुका हूँ, वो आप लोग आराम से कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक?